डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा भी आपका हो चुका है। आज हम बात करेंगे पांचवा लेक्चर पे, और पांचवा लेक्चर बाबू ने बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होगा जो आपका एग्जाम में एक अलग साबित होगा। इस बात को आप ध्यान दें। अभी तक जो हमने पढ़ाया वो 4 लेक्चर मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया। आज पांचवा लेक्चर आपके सामने आया और ये पांचवा लेक्चर, ये आपको लग रहा होगा कि आपका पहला सवाल देख के डर लग रहा है। सर, डरने कोई बात नहीं है, सामना करो यार। जो जितना तकलीफ दिया है वो उतना ही आसान महसूस करना है। इस बात को आप मानिए। आइए मिलकर इसको बात करते हैं। भाई साहब, ये कंसेप्ट बड़ा ही खतरनाक हम लाने के प्रयास करेंगे और अब देखते रह जाओगे, पता चलेगा अरे यार ये कहां हो गया। और देखते हैं एक कंसेप्ट आपकी है बाबू रे, एक 2 गुना 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। बात को समझना है, दम समझना है। देखिए आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक पढ़ाने से मतलब क्या निकलेगा। ऐसा थोड़े माए लेक्चर देके चले गए, आप समझ नहीं पाए कि कौन सा लेक्चर। अरे मैं एक ही बात समझा रहा हूं, ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपके बात समझ में आ जाए। और मेरे साथ ये बाबू ने 2 गुना 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, और आपसे पूछा गया है कि एक का डिटरमिनेंट्स क्या। बड़ा ही खतरनाक सवाल। ये सवाल हुआ तो इस प्रकार के सवाल का जवाब कैसे देंगे, बात को समझना है बाबू। एक प्रकार जो आपका सवाल है, ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। आप देखोगे तो कब ये का हो जाता है। आइए समझने की प्रयास करते। ये जो के है ना, वो कांस्टेंट होता है और ये आपका कोई मैट्रिक्स रहा होगा, तो ये के को हम लोग बाहर कर देंगे आराम से। ये जो के है ना, वो के को बाहर कर दो आराम से। ए जो बचा है उसका डिटरमिनेंट होगा। कितना आराम से हम बात कर, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब जानते हैं के माथा पर कौन होगा। माथा पर की बात हो रहा है। अब माथा पर कौन होगा कि साहेब बहुत देरी से बैठा था, करा हमको कोई यूज नहीं कीजिएगा जी, हम ऐसी रह जाए सब दिन। काहे को ऐसे रहेगा। दुनिया में कोई बंदा रहा है तो बड़ा मुश्किल से रहा है, तो नहीं इसको तुम बंदा कैसे छोड़ दोगे ऐसे। अब बात करते हैं, ए तुम भी जाओ ना जी, बुला रहा है, नेता दिया है, क्यों नहीं जा रहा है। बोला बोलो ना 2 गो है, कै गो जाए। जिसको मन करता चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम जाओगे तो वही होगा, तुम जाएगा तो वही होगा। 2 गुना 2 का है, आराम से यहाँ पे आप 2 कर लो भाई साहब। सिंपल में आप क्या बोलोगे 2 कर लो। ये कहां से आया, यहां से। यहां 3 गुना 3 रहता तो वहां पावर 3 हो जाता। ये 4 गुना 4 रहता, वहां पावर 4 हो जाता। क्यों दिमाग में चल रहा होगा आई सर, अब 3 गुना 2 रह गया तब बोलेंगे वैसा नहीं रहेगा मेरे गधा। बात को समझना। अरे भाई हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स मतलब क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या, रो कॉलम बराबर। फिर 2 गुना 3 कैसे हो जाएगा। जब भी होगा तो 2 गुना 2 होगा, 3 गुना 3 होगा, मतलब रो और कॉलम आपस में बराबर होगा। अब यहां से कंसेप्ट हम तैयार कर रहे हैं। आप जरा ईमानदारी से देखिएगा। 3 गुना 3 की कोई बात करेगा बाबू, एकदम मन से देखो, ध्यान से। आपसे कोई पूछे 3a का डिटरमिनेंट्स क्या है, तो आप बोलेगा आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं। ये 3 आपका दम बाहर हो जाएगा और a का बाबू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स। बताओ माथा पर कौन जाएगा। लो अरे यार, माथा पर वही जाएगा जो आपका ऑर्डर है। बोलो आपके साथ ऑर्डर क्या है, तो 3 गुना 3 था। बोला 3 आ रहा है, 3 दम तैयार हो गया जाने के लिए। चलो भाई जाओ, तुमको बहुत देर से इंतजार कर रहा है।
चला। अब बताओ ना क्या होगा। एक सवाल हम और देते हैं, इसको जवाब आप लोग जरा मुस्कुराते हुए देना दोस्त। बहुत देरी से हमने इसको तैयार किया, बात को समझिएगा दोस्त। 4 गुना 4 हो गया तब क्या होगा सर? और आपसे पूछा गया है 2a का डिटरमिनेंट्स क्या है, तो बताओ क्या होगा। आपका 2 बाहर होगा, 1 का डिटरमिनेंट होगा, बताओ 2 के माता पर कौन होगा? तो बोलिएगा ना 4 होगा। अब कहेंगे बहुत 4। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब कदम सवाल की बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने जो सवाल आया है दोस्त, बड़ा ही खतरनाक सवाल नहीं, खूबसूरत सवाल है। आप लोग देखिएगा कि हाँ कुछ बातें हमने लाया है, कुछ बातें हमने करने की प्रयास किया है। अब देखिए बाबू सवाल थोड़ा सा चल गया है, उसको हम थोड़ा लाने की प्रयास कर रहे हैं और चला गया, कभी-कभी होता है डिजिटल प्रॉब्लम होते रहता है, सबसे बड़ा बात नहीं है। कहाँ गया सवाल मेरा है, यहाँ पर। यही आपका सवाल था भाई साहब, यही आपका सवाल था, यही सवाल आपके सामने था। अब तुम बताओ ये सवाल कैसे बनेगा, तो हम एक बार पढ़ेंगे। बोलेंगे बाबू रे एक आपका क्या है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आप लोग की बहुत टेंशन हो रहा है, क्या मेरे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यार, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है, क्या करूँ। अब यहाँ के बाद आपको समझना है भाई साहब, यहाँ के बाद आपको समझना है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 गुना 3। आगे बाबू ने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हुज वैल्यू इज 4। मतलब कह दिया एक का जो डिटरमिनेंट्स होगा वो आपका 4 होगा। मतलब ये भी कह दिया है कि 3 का डिटरमिनेंट्स क्या, तो आपको क्या क्या दिया गया है, 3 गुना 3 आपके सामने दिया गया है। और क्या दिया गया बाबू रे, एक का डिटरमिनेंट आपके पास है बाबू। अब बताओ आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा गया 3 का डिटरमिनेंट्स क्या। अब 3 का निकालो डिटरमिनेंट्स, तो आपको हम बोले थे एक 3 साहेब बाहर होगा, 1 पर डिटरमिनेंट्स होगा, बताओ भाई साहब माता पर कौन होगा। ए जाओ बताओ 3 का क्यूब कितना बाबू है, 27। अब बताओ 1 का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 4, हमने 4 लिखा। 27 गुने 4 की बात करेंगे तो आपका 108 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होता, 108। इसलिए इसका जवाब क्या होता बाबू। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इस प्रकार का अगला सवाल आपके सामने आएगा, उसका जवाब देखते आप कितना सही दे पाते हो। बड़ा ही मुस्कुराते हुए जवाब देना है दोस्त। देखते हैं आपका जवाब कैसा रहता है। देखा है आपका जवाब बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए। अब आपका जवाब आना चाहिए भाई साहब। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, एक सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत ही खतरनाक सवाल। साबित नहीं होगा लेकिन आपको साबित कर देंगे। बताओ इसका जवाब क्या होगा। आप लोग लग रहा होगा आंसर दम मलाई है, ये तो आप जो पढ़ाए वही आ गया है। अरे भाई प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस है। देखो ना जवाब देते हो, जवाब इसका जवाब क्या होगा। कह रहा ऑर्डर क्या है, 2 into 2। फिर कह रहा बाबू ने स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हुज वैल्यू इज 4। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a का डिटरमिनेंट्स। आपसे क्या पूछा पता है, आपसे पूछा है 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स और इसका जो मान होगा एक डिटरमिनेंट्स की वो आपका 4 होगा। तो बताओ आपका सवाल का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है 2a का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, तो बताओ मेरे साहब लोग 2 आपका बाहर होगा, 1 का डिटरमिनेंट हो जाएगा। बताओ माता पे कौन जाएगा, 2 जाएगा और कौन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का बाबू 4 दिया हुआ है, 4 चौक कितना बाबू 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आंसर कौन होगा, 4 चौक 16। इस प्रकार का जवाब
क्या आप दे सकते हैं? क्या इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आए तो क्या आप बना सकते हैं? उम्मीद है एक सवाल देते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। इसका जवाब क्या होगा, फूलों को बारिश करना है और मजे के साथ आंसर देना है। ये क्या बोलते हैं, लाते हैं आंसर को, लाते हैं सवाल को, बड़ा एक खूबसूरत सवाल आपके बीच में लाने की प्रयास करें। देखते हो सवाल आप लोग जवाब देते हो या नहीं दे पाओ। आज अब है तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है, आज बहुत लड़कन तुमको बहुत देर से इंतजार कर रहा है और कह रहे इस सवाल का सही जवाब क्या हो। आप लोग को लग रहा होगा कि हम बना सकते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि बाबू रे ए आपका डिटरमिनेंट्स दिया, ए का डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, चीरी ए बराबर के ए, चीरी ए का डिटरमिनेंट्स बराबर होगा के ए के डिटरमिनेंट के साथ। तो बताओ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कह रहा बताओ के का मान क्या है। उम्मीद है तो आप बता सकते हैं। कोशिश करना, प्रयास करना, जिन भाई से बन जाएगा कमेंट में आंसर देना है, जिससे नहीं बनेगा वो बोलेगा सर प्लीज एक बार तो बता दीजिए। शायद आपको कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ये जवाब आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को यहीं तक। अगला सवाल आपके सामने आकर धारा प्रवाह का होगा। चलिए अगला सवाल आ रहा है आपके बीच, बड़ा है खूबसूरत सवाल आएगा और ये सवाल हम लोग देखते ही डर नहीं जाना है, इससे सामना करना है दोस्त। कभी भी हम लोग डरने की बात नहीं करेंगे, लड़ने की बात करेंगे। अच्छा सर ये सवाल बड़ा ही होशियार आ गया, ये क्या पूछ दिए, इस सवाल कैसा है, देखिए मुस्कुराएगा, मुस्कुरा दो। अब आपका फीलिंग को हम समझते हैं कि ऐसा बात नहीं। अब इसके बाद एक जवाब इसका आना चाहिए खूबसूरत। आप लोग को लग रहा है सर कैसे बनेगा, सर कैसे बनेगा, तो आप ये सुन लो भाई, तुम ये काम करो ना, ये दोनों को जोड़ दो। ये दोनों आदमी जो है, ये दोनों जो आदमी है बड़ा ही होशियार आदमी, ये दोनों की जो बात कर रहे हैं, ये दोनों कहता है हम दोनों मिल जाओ, इसके साथ टकरा जाओ। हम दोनों मिल जाते हैं, इसके साथ टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि जीरो बन जाएगा। हम सब जानते हैं डिटरमिनेंट्स के भीतर जितना जीरो की संख्या बनेगा उतना वो डिटरमिनेंट्स आसान होता है। और इसे बात करते हैं। अब तुम बताना साहब लोग, इन दोनों को हम लोग जोड़ करके यहां घटा लेते हैं। तो आप एक बात बताओ साहेब, इसका नाम होता है C1, इसका नाम क्या बाबू C2, इसका नाम क्या बाबू C3। मतलब काम क्या होगा, C1 में काम होगा, C2 प्लस C3 को जोड़ना होगा और लाख घटाना होगा। सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से बताइए ना सर। अरे फिर से बता रहे भाई, प्रयास तो करो। हमने C1 में काम किया है, C1 प्लस क्या बाबू रे, C1 में काम कर रहा है, C1 को उतारना है। अब घटाना कौन होगा भाई, C2 प्लस कौन सा है C3। एक कंसेप्ट, C1 में काम हो रहा है, ये दोनों जाकर घट जाएगा। घटाओ देखो किस बात का यार। अब देखो, अब आपका जवाब आना चाहिए खूबसूरत जवाब। देखिए आ रहा है भाई साहब, ये आपका हो गया जीरो हो जाएगा, इधर जुटेगा तो मिलेगा 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स जब यहाँ घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। ये मिलेगा 2 प्लस एक्स, और जब यहाँ घट जाएगा तो पता है क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स, आपका घट जाएगा 2 प्लस एक्स। तो बताओ साहब क्या मिलेगा, ये 2 आपका कट जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा -2x। अब तुम बताओ इन दोनों को जोड़ करके यहां घटा दिया जाए तो आंसर आपका 0 आ जाएगा।
बाकी तो दम फोटोकॉपी रहेगा, तुम सब ऐसे रहना चाहिए। तुम लोग को बदलना दम नहीं है, बदल ही जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बदलना है। ठीक है भाई, नहीं बदलना बराबर क्या होगा। अब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। बोलो एक्सपेंड कहां से कर दिया जाए, तो बोलेंगे R2 से कर देंगे, C1 से नहीं, तो यहां लिखना पड़ेगा हम लोग को एक्सपेंडिंग, बाबू रे एक्सपेंडिंग अराउंड क्या रहेगा C1। ये आपका 0 हो गया। हम लोग बात यहां पे करेंगे, बताओ वहां पे बात क्या होगा। कौन बता सकता है जी? प्लस माइनस, और माइनस पहले से है तो आपका प्लस 2x। अब रो कॉलम को हटा दिया जाए, ये रो हो जाएगा, और कौन बाबू रे, ये आपका रो हो जाएगा और ये आपका कॉलम हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा साहब जी? 2x, 2 माइनस x बचेगा, 2x। आगे बोलो, 2 माइनस क्या बाबू रे x बचेगा, बराबर आपका हो जाएगा जी। अब तुम बताओ यहां के बाद तुम क्या करो, पता है तुमको क्या करोगे जी? तुमको दम नहीं पता। यहां के बाद हम लोग ये करेंगे, आपका बाबू 2x रहेगा। यहां बताओ साहब क्या मिलेगा जी? माइनस मिलेगा आपका 2x। आगे बोलो बाबू आपका मिलेगा 2x, और बराबर क्या बाबू आपका हो गया 0। अब तुम बताओ यहां से क्या रखा है? 2x। बताओ बाबू माइनस आपका 4x। आगे बताओ बाबू आपका हो जाएगा 0 0। अरे बाबू माइनस हो गया बाबू 8x स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 0 बट्टा में माइनस 8। अब बोलो ना क्या होगा जी? बोलो क्या होगा? तो कहिएगा x स्क्वायर का मान 0 होगा, इसीलिए x का मान 0 होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा साहब? ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सवाल को बनाए हम लोग बहुत ही मन से, और आपको उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार और इसको देख लीजिए पीछे बैक कर। मतलब जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक आगे मत बढ़िए, क्योंकि 100 में 100 तभी आएगा जब एक एक कंसेप्ट पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप एक आध कंसेप्ट गलती से छूट जाए और सोचिएगा 100 की 100 सपना, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्येक टॉपिक को आपको बारीकी से पढ़ना होगा। इसके बाद अगला सवाल बड़ा ही खतरनाक सवाल आ रहा है, बहुत ही खतरनाक। आप लोग देखिएगा तो तंग रह जाइएगा। इस ऐसे भी सवाल होता है, अब ऐसे बनता भी है। आओ जरा देखते हैं सवाल कैसा है, आओ जरा देखते हैं सवाल कैसा है। अभी सवाल को देखिएगा तो लगेगा ये तो जानने करते हैं, इसको कहे बता रहे सब। अरे बेटा बताने में समझा रहे हैं, ऐसा आएगा तो गलती ना करिएगा। अब देखिए इसको बनाने का प्रयास करें। एक्सपेंड कर दो ना भाई, 0 दिखाई दे रहा है। याद करो ना भाई, जिस डिटरमिनेंट्स के अंदर 0 हो जाए वो डिटरमिनेंट्स आपके लिए सेट आराम होगा, आसान होगा। और ना बात करते हैं, हम लोग को लगता है इससे एक्सपेंड कर दो। हम लोग यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग। बाबू रे एक्सपेंडिंग क्या लिखना है? एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R2। अब कहेंगे काम की करो बा कैसन ऐसन प्लस माइनस प्लस 1 को उतार दिया जाए, रो कॉलम हटाएंगे कि आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। पड़ा है तो रो, खड़ा है तो कॉलम, बाकी जो बचा ब्लॉक तो बच गया बाबू रे sec x। आगे बताओ साहब जी आपका बच गया tan x। आगे बताओ साहब मेरा दोस्त tan x। आगे आपका हो गया sec x। अब कहेंगे बस अब इसको हम बना लेंगे सर, छोड़ना नहीं, वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप बनाइएगा। बताओ sec into sec क्या होगा बाबू रे? sec स्क्वायर x हो जाएगा। तुम भी जाओ, मैं से बोलो क्या बाबू रे? tan स्क्वायर x। और आपने 10वां में पढ़ा है फॉर्मूला, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है? नहीं पढ़ा है तो हम लिख देते हैं। बहुत लोग हैं कि बिना पढ़ले उड़ले पास हो जाता है।
तो शायद ओकरो समझ में आ जाए, मेरा प्रयास तो वो भी रहता है। अब बताओ इसका मान क्या होगा? अहि देवगन देखला साहेब आंसर कौन है? सी है। मजा आ गया होगा? मजा नहीं सीखना है दोस्त, इंटरेस्ट के साथ साथ समझ में आ जाए। देखिए ये सब क्लास तो मेरा है ना, एक प्रकार से हम लोग को पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस मजा हो रहा है, एक इंटरेस्ट में हंसते खेलते लोग अपना सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कहो ना जिसमें तुम खाना खाओगे वीडियो चालू करके छोड़ देना, अपना देखते रहना, अरे यार ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो ऐसे हो जाता है, तो आपको याद भी आ जाएगा मेरा बात। समझ रहे बात को? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने बहुत ही बड़ा ही खतरनाक आएगा और वो एग्जाम में शायद हो सकता है बहुत बार पूछा भी गया। देखते हो सवाल कैसा। आ जाओ मेरे भाई, बहुत देर तुमको इंतजार लोग कर रहा है, तुम किधर भटक रहे हो? भटको नहीं, लोग बुलाता है तो कोई आया भी तो। देखो आगे, अब इस सवाल बहुत ही अलग दिख रहा होगा लेकिन कहेंगे बहुत सिंपल भी है। बताओ ना स्पेंड कहां से करोगे? आप लोग मुस्कुराते हुए बोल रहे होंगे इस सारी तो जानबे करते हैं कि जेकरा में जो सब ज्यादा होता है थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। एक और नया बात आ गया। अरे नया बात हम काहे पूछेंगे तुमसे हम वही बात पूछेंगे जो तुम जानते हो, बस कोई याद दिलाने का काम करते हैं। तो हम लोग यहां से बात करते हैं, रो कलम हटा देते, इस साहब वैसे रहेगा, इधर वैसे रहेगा x माइनस वाई। अब देखो 1 आ गया, रो कलम बाबू हट गया, तो आपका हो गया x क्यूब आगे 1, आपका हो गया y क्यूब आगे बाबू 1। अब यहां के बाद क्या बाबू हो गया आपका 1 बटा हो गया x माइनस आपका y, आगे बताओ ना हो गया क्या x क्यूब, आगे बाबू क्या आपका हो जाएगा y क्यूब। और आपने एक फॉर्मूला को सीखा है, समझा है बहुत अच्छा से। बोले एक फॉर्मूला आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था भाई साहब a क्यूब माइनस आपका b क्यूब रहता था, तो a माइनस b होता है इंटू होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस होता है b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग समझोगे बहुत अच्छा, यही बात यहाँ पे लिख दिया जाए। आ जाओ, ये दम वैसी रह गया x माइनस आपका y, यहाँ बाबू हो गया फॉर्मूला x माइनस आपका y, आगे बताओ ना भाई x स्क्वायर प्लस आपका xy प्लस आपका y स्क्वायर। कहेंगे जा रहा घर रे आए रे बाप, बताओ क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस आपका xy प्लस आपका y स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। बोलो ना कौन सा ऑप्शन होगा जी? सी होगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत ललीपॉप पढ़ा दिया, इतना सिंपल सिंपल सवाल आपने दिया है, लेकिन बहुत यूनिक सवाल भी हमने दिया है। ये सब सवाल को आप हंसते खेलते जब खाना पीना खाते हैं रूम में, तो उस समय सब खोल के वीडियो देखिए, थोड़ा मजा भी आएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सवाल तो हम जान भी करते। ये सब वीडियो आप कब देखना चाहिए? जब आप टेंशन में हो, मैथ नहीं बनता है, तो वीडियो को खोल दो और देख लो, अरे मैथ इतना आसान भी होता है। तो आपको मैंड कहेगा अरे पढ़ो बचवा पढ़ो, नाने पार नहीं 90 पार हो सकता है तुमसे। देखो कितना आसान पूछ रहा है, वो भी विकास से होता है, अरे एग्जाम में आएगा तो मन से पढ़ना है। तो आज यहीं तक, अगला वीडियो का इंतजार करेंगे, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आगे